ओके, गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट। तो बेटा जो है हम नेक्स्ट यस्टरडे जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे कंप्लीट किया था वीबीटी, ठीक है, वहाँ से आगे बढ़ रहे बेटा अभी। तो यहाँ तक कोई डाउट है बेटा अलमस? ओके, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर से क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। नॉर्मली इसके ऊपर से एमसीक्यू पूछते हैं बेटा। क्या पूछते हैं हमें? एमसीक्यू पूछते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में से। कैसे एमसीक्यू बनते हैं ये ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया Cr+3, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, ये हमें पूछ लिया। तो आपको आएगा बेटा। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले क्रोमियम का हम क्या रखेंगे? एटॉमिक नंबर। आर्गॉन 3d क्या रखेंगे? 3d5 4s1, याद है ना सबको। अब Cr+3 है बेटा, तो क्या करेंगे? आर्गॉन 3d, यहाँ पे 1 एंड यहाँ से 2 चला जाएगा, 3d 3 4s 0 हो जाएगा बेटा। तो डी के अंदर सब सेल के अंदर, डी के सब सेल कितने हैं? 5 है बेटा। कितने बोलो? 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बोलो बेटा? यहाँ पे 3, तो n नंबर इज इक्वल टू 3 होगा। तो ये क्या बनेगा बोलो? पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक? बोलो। वेरी गुड, पैरामैग्नेटिक बनेगा। और मैग्नेटिक मोमेंटम मतलब म्यू इसका जो है वो n+2 कर लोगे आप, वैल्यू अप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा इसका 3.8 के अराउंडिंग समथिंग आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर? तो इस तरह के एमसीक्यू बनते हैं। फाइंड आउट व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंटम, व्हाट इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस एलिमेंट। हमें डायरेक्ट ये नहीं देंगे कभी भी, ज़्यादातर केस में तो वो लिगेंड के साथ ही देते। किसके साथ देते? तो क्लियर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। तो मैग्नेटिक, वैसे हमने ऑलरेडी ये ऊपर प्रैक्टिस कर ही ली थी कल, बट ये यहाँ अलग से दिया इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर लिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल है, एक बार इसमें गो थ्रू हो जाना है बेटा। अब देखो नेक्स्ट जो पोर्शन दिया है थियरी में, यहाँ पे देखो। अब हाउ आर द स्पीसीज D4 D5 आर द कॉम्प्लेक्स, जैसे MnCn6 है, हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड। ये सब कुछ इसमें से भी एक आध करके हम देख लेते वापस। वैसे कल किया है हमने, पर एक आध कोई भी XYZ ले लेते। चलो इसको हम टारगेट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे CO C2O4 3 तो अब आपको यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताइए मुझे। तो यहाँ पे C2O4 मतलब क्या हुआ? +3 आएगा। नाइस। पर C2O4 का मतलब क्या, नाम क्या है? वेरी गुड। और इसको कहते हैं ऑक्जेलेटो। ठीक है, -2 होता है तो -6 हो गया। यहाँ मैं कितना रखूँगा तो सम इसका, तो यहाँ +3 होगा बेटा। तो इसका मतलब कोबाल्ट का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। अब +3 के हिसाब से हम अप्लाई कर ले। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताइए मुझे? 27 है। तो हम रखेंगे वैसे नॉर्मली आर्गॉन 3d7 4s2, ऐसा ही रखेंगे ना बेटा। अब CO+3 के केस में कैसे रखेंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, पहले 2 s में से और एक d में से, तो बाकी रहेगा आर्गॉन 3d6। अब 3d6 है, याद रखो। तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, याद रखना 1 to 5 में इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। 1 to 5 में नंबर 1 2 3 4 जितने नंबर बढ़ते जाते इतने बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 से एक एक कम करते जाओ। 6 से एक एक, तो 5 पर 5 था तो 6 में क्या हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए बोलो? समझ में आया क्या किया मैंने? 7 आए तो कितने हो गए अनपेयर्ड? 3। वेरी गुड। 8 आए तो, 9 आए तो, और 10 आए तो 0। आया समझ में? तो ये आपको एमसीक्यू में बना पूछता है, तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, सीधा आ गया आंसर। और ऐसे बना कर भी करोगे तो भी वो 4 ही आएगा। मतलब n इज इक्वल टू यहाँ 4 आ गया, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी है बोलो? पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड, क्लियर। और उसके ऊपर से हम उसका मैग्नेटिक BM भी फाइंड कर सकते हैं। बोलो अंडरस्टैंड? क्लियर एकदम? एनी डाउट है? साथ में लिखते जा रहे हो, टिक करते जा रहे हो ना? ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का टाइटल तो दे देना है आपको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो दे दी होगी आपने। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने, या तो अपलोड करे उसमें से लिख लेना। चलो ठीक है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करिए। चलो एग्जाम्पल 9.7 अभी सॉल्व करो बेटा, ये वाला।
हो गया बेटा सॉल्व? क्या है क्वेश्चन देखो, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ mn बियर फॉर -2 इज 5.9 bm, प्रिडिक्ट द जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। क्या पूछ रहे हैं हमें? जियोमेट्री पूछ रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन की। तो पहले आप इसका मतलब यहाँ 5.9 है, मतलब अनपेड कितने हो गए? अनपेड कितने हो गए? यस वेरी गुड, यहाँ -4 है तो यहाँ पे +2 होगा, +2 आ तो n इज इक्वल टू 5 आ गया बेटा, n इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर? ओके आगे क्या करें, इट विल बी आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, बट द फैक्ट दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अ 5.9 bm, इट शुड बी टेट्राहेड्रल इन शेप। क्यों टेट्राहेड्रल होगा? क्योंकि इसके अंदर जो देखो, ध्यान से आप इसका लॉजिक अप्लाई करना था, ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो ये हमारा डीके 5 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, क्योंकि mn जो है +2 है, इसके बाद क्या आएगा? s आएगा, उसके बाद p आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 5.9 दिया है, मतलब n इज इक्वल टू 5 ही है, इसका पेयरिंग नहीं होता है, पेयरिंग होता तो फिर कम हो जाता। अंडरस्टैंड? ओके तो अब जो है बेटा, ये 4 ब्रोमीन, एक s में जाता है, 3 p में जाते, 3 किस में जाते? और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो हमारा आंसर आ गया, इसका जियोमेट्रिकल शेप होगा टेट्राहेड्रल। अंडरस्टैंड? बोलो समझ में आया बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या किया हमने और कैसे किया? एकदम क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। ये हमारा एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, 2 मार्क्स क्वेश्चन। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। सबसे पहले वीबीटी जो है इज इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ एजम्पशन, इसमें बहुत कुछ एजम्पशन है। डज नॉट गिव क्वांटिटिव इंटरप्शन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। वीबीटी के अंदर कोई क्वांटिटेटिव जो है ये हमें मैग्नेटिक डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। कैसे वो आगे देखते हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर, कलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थियरी में बेटा। इट डज नॉट गिव यानी कि थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, को वो स्टेबल है तो क्यों है, उसका लॉजिकल रीजन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वो हमें नहीं दिया हुआ है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर इन फॉर कोऑर्डिनेट। फॉर में बता तो दिया sp3 और dsp2, लेकिन उसका एग्जैक्टली कहते हैं ना क्यों ऐसा, रीजन तो होना, चलो हमने वो बना दिया, बट एग्जैक्टली जो रीजन होना चाहिए वो प्रॉपरली इसने मेंशन नहीं किया। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्यों? कि ये हमने अभी जो सोचा ना बेटा कि ये पैरिंग हो जाता है, मैंने जो बताया वो इसने नहीं बताया। पॉइंट नोटेड? आपको क्वेश्चन होगा सर वो तो पता चल ही जाएगा ना कि sp3 हो जाएगा dsp2, ये हमने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे का कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट उठा के आपको रख लिया। पॉइंट समझे? तो ये तो इसके लिमिट इसने तो नहीं बताया ना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसलिए पैरिंग हो रहा है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक बना, इसलिए ये मैग्नेटिक बना, इसलिए डायमैग्नेटिक। तभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना पैरिंग के बाद ही कि ये पैरामैग्नेटिक बना के डायमैग्नेटिक। बट ये पैरिंग वाला कॉन्सेप्ट तो उसने एग्जैक्टली डिटेलिंग में नहीं बता पाया, क्योंकि पैरिंग क्यों होता है और पैरिंग क्यों नहीं होता वो लिगेंड के वीक एंड स्ट्रॉन्ग पर चलता है, और उसकी जो है डिस्टिंग्विश उसने प्रॉपरली नहीं कर पाया। डिस्टिंग्विश का मतलब ये नहीं है कि इसने ये, क्योंकि कौन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा कौन ज़्यादा वीक होगा जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए कि उसके बारे में कोई प्रॉपर नहीं दी है। बात समझे? बाकी तो थियरी में लिखा है ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, वो हमें कुछ पॉइंट ऐसे है कि ये वीबीटी जो है ना, ये जो पोर्शन है, पॉइंट समझना, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी पूरी देखो यहाँ पे according to theory metal atom under the influence of the ligand can use a n/d ns np np hybridization to yield to set equilibrium orbital to definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar, so on, जो टेबल में दे दिया। These hybrid orbit are allowed to overlap with the ligand orbit, can donate electron pair of bonding। ठीक है, दिस इज इल्यूटेड बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दे दिया, ये शब्द है, देखो पॉइंट समझो। तो यहाँ कोई प्रॉपर डेटा वीबीटी के अंदर नहीं, इसकी जो लिमिटेशन है ना उसको क्रैक करने आ गया हमारा CFT।
कौन सी थियरी आ गई बोलो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्लियर एकदम। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक ये है, याद रखना। ये क्वेश्चन जो है ना CFT वाला, ये पूरा क्वेश्चन कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा थियरी, बट याद रखना ये IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। डिस्क्राइब अबाउट क्रिस्टल फील्ड थियरी फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। क्रिस्टल फील्ड थियरी पूछेगा, क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, वो पूरा समझते, लेकिन पहले इसका कुछ पोर्शन हम समझ लेते हैं, क्या इंटेंशन है इसका। मैं पहले शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ पूरी थियरी, फिर इसके अंदर लाइन टू लाइन जाएगी, जो हम समझाने की मेरी स्पेशली आपको पैटर्न है। देखो, नॉर्मल कंडीशन जो होती है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में, चलो इसको कट करो, डी के अंदर सब सेल कितने होते हैं? आप कहोगे सर 5 होते हैं। कितने होते बोलो? 5 होते। 1, ये 2, 3, ठीक, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, डी के सब सेल ये नॉर्मल कंडीशन में मेटल है। कौन सी कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में मेटल है, कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, अभी कुछ भी नहीं है, वो अपनी अकेली ज़िंदगी गुजार रहा है ना, देवदास वाली। अब जो है मेटल के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे। मेटल है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्बिट में घूम रहे। ठीक है, चलो ओके, बात है, सही बात है। अब उसके बाद एक थर्ड केस आता है कि मेटल के साथ लिगेंड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बोलो? लिगेंड जुड़ जाता है। मतलब मेटल की 3 कंडीशन हमें मिलने वाले। अभी बेसिक समझा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट को फिर डेप्थ में ले जाऊंगा, अभी खाली पॉइंट समझना बेटा। मेटल एक नॉर्मल कंडीशन में है, जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं हम। जब मेटल के अराउंडिंग क्या हो गए बोलो? इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे उसके ऑर्बिट में, और जब मेटल के साथ कौन जुड़ जा रहा है? लिगेंड जुड़ जाता है, तब की कंडीशन। 3 कंडीशन बनेगी, बोलो क्लियर? तो पहली कंडीशन में तो ऐसा होगा, ठीक है। जब उसके बाद जब इसकी एनर्जी मतलब कि थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, अब जो है इसकी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होगी बेटा, और यहाँ ये सपोज यहाँ तक आ गई, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 2 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन। मतलब इसका स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, ये मैंने पहले कहा कि इसको पेन में लिखने में यहाँ पे पेड़ पे थोड़ा दिक्कत होता है, बट आप प्रॉपर बनाना थोड़ा बेटा, ठीक है। ये क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। अब आपको ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि डी के अंदर 2 तरह के सब सेल होते हैं, ठीक है। 3 वाला जो ग्रुप होता है इसको क्या कहते हैं? हम T2G कहते हैं, पता है ना बेटा वो तो। और जिसके अंदर क्या आता है? DXY आता है, DYZ आता है, DZX आता है, आपको पता ही है बेटा, ट्रिपलेट डीजनरेट। 2 वाले को हम कहते हैं EG, जिसको DX² - Y² एंड DZ² के नाम से हम जानते हैं। बोलो इतना क्लियर? यस और नो? तो यहाँ सब साथ में है, साथ में जी रहे, साथ में मर रहे। लेकिन जैसे उसके अराउंडिंग लिगेंड आ गए, क्या आ गया? तब उसके अंदर स्प्लिट हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, इसको एनर्जी कैप कहते हैं हम, Δ0। इसको बैरी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? बैरी सेंटर। इतना क्लियर? ओके। यहाँ पे एक एनर्जी गैप अलग रहती है, यहाँ एनर्जी कम रहती है, यहाँ प्लस होगी, यहाँ माइनस होगी। कितनी होगी, क्या होगी, देखते हैं हम। इतना पॉइंट क्लियर पहले? यस और नो? अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये स्प्लिट ही क्यों हुआ, ये भी हमें लिखना है थियरी में। तो याद रखना 2 पोर्शन होते हैं कि लिगेंड के अंदर जो मतलब पोर्शन है, इसमें से 2 जॉन होते हैं। एक तो एक्सिस के
बिटवीन आ जाते हैं और एक एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं। दो तरह के पोर्शन बनते हैं। जब एक्सिस के ऊपर आएगी मतलब सामने आ जाएगी यू, सामने की साइड, तब क्या होगा, उसके अंदर रिपल्सन होगा। क्या होगा? और रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी। और जब एक्सिस है उसके बीच में ऐसे है, अब उसका रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो रिपल्सन नहीं होगा तो एनर्जी कम होगी, तो तब वो डाउन हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? बोलो, इतना क्लियर? अब इसको यही पूरा पोर्शन में लाइन टू लाइन जा रहा हूँ, मतलब यही थियरी सेकंड टाइम रिपीट करेंगे। तो आपको एक एक पॉइंट बनाते जाऊंगा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आपकी पूरी थियरी क्लियर हो जाएगी। चलो देखते हैं। ये आपको अंदर आपके टेक्स्ट बुक में से ही बना देना है। देखो यहाँ से, ठीक है, दो पोर्शन बना दिए कि जब नॉर्मल कंडीशन में हो तब मेटल, जब मेटल के अराउंडिंग उसकी हाँ इलेक्ट्रॉन, और मेटल के अराउंडिंग जब लिगेंड हो। तीन पोर्शन, यहाँ तीन पोर्शन, इसी के ऊपर से पूरी थियरी लिखनी है। क्लियर? बीच में उसको बैरी सेंटर कहते हैं। यहाँ जो एनर्जी प्लस हुई इसको प्लस मेंशन करना है, 3/5 होती है, और ये -2/5 होती है। इसको प्लस 0.6 भी कह सकते हैं, या -0.4 भी कह सकते हैं, दोनों वैसे लिख सकते हैं। इसको एनर्जी गैप कहते हैं। ये T2G है, ये EG है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी के ऊपर से पूरी थियरी 1 to 1 लिखते जा रहे हैं। चलो, पहले के ऊपर का 3 जोन बनाया ना मैंने, वो यहाँ पर है, इसमें देखते हैं। वैसे नॉर्मली थियरी यहीं से लिखनी होती, बट ये इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो। द क्रिस्टल फील्ड थियरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसिडर अ मेटल लिगेंड बॉन्ड। ये पॉइंट नंबर 1। क्रिस्टल फील्ड थियरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल which consider a metal ligand bond in an ionic arising purely form of electrostatic interaction between metal and ligand। क्या कहा कि CFT थियरी प्योरली कौन से मॉडल पे वर्क कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी तक जो मेटल लिगेंड का जो हमने बॉन्ड कौन सा पढ़ा था, बोलो? कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। यस, यू आर नोटेड। लेकिन इस मॉडल में मेटल लिगेंड का बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने बात की है, मतलब आयनिक की बात की है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, ligand are treated as a point charged in case of anion, point dipole in case of neutral molecule। Clear? Next point, the 5d orbit in isolated gas at metal atom have a same energy। जो पहली इमेज थी, दिख रही थी वो isolated case थी, तब सब same energy। they are degenerate। this degeneracy is maintained if spherically symmetrical field of negative charge around metal atom। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, उसमें थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ, एनर्जी बढ़ी उसकी। क्लियर? ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया बेटा, जो हमने सेकंड इमेज बनाई थी। और फोर्थ नंबर का पॉइंट यहाँ से, हाउएवर व्हेन, यहाँ से नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड आइदर एनायन, आइदर नेगेटिव, आइदर न्यूट्रल, डाइपोल मॉलिक्यूल लाइक NH3H2 कॉम्प्लेक्स इट बिकम असिमेट्रिकल एंड डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिट लिफ्टेड। मतलब उसकी एनर्जी जो सेम थी वो क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। और दो पार्ट में वो स्प्लिट हो जाती है, T2G एंड EG। मतलब ये पूरा रट्टा नहीं लगाना था, देखो मैंने पहले ही समझा दिया था। एक पोर्शन जब वो नॉर्मल कंडीशन में था, सेकंड जब उसके अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन था, तब उसके अंदर एनर्जी इंक्रीज हुई, डीजनरेसी, ठीक, डीजनरेट हुआ। फिर उसके बाद मेटल आया, सॉरी लिगेंड आया मेटल के अराउंड, उसकी वजह से उसमें स्प्लिट हो गया। तो यही 3 पॉइंट है, यस और नो? सेकंड पॉइंट से वही है सारी बात। और पहला पॉइंट ही खाली ये था कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और आयनिक बॉन्ड बनाता है मेटल लिगेंड। क्लियर एकदम? बोलो, समझ में आया? समझ के याद करना, अगेन आई एम रिपीटिंग, रट्टा नहीं लगाना बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और ये भी हमने समझ लिया है, बस उसके ऊपर से लिखना है खाली। देखते, इन द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन 6 लिगेंड सराउंडिंग बाय मेटल आयन। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, आगे भी पढ़ लिया कि मेटल के अराउंडिंग 6 लिगेंड होते हैं। देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन मेटल डी ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ लिगेंड। सच अ रिपल्सन इज मोर व्हेन मेटल डी ऑर्बिट इज डायरेक्ट टुवर्ड द लिगेंड। क्लियर? जिसको हम क्या कहते हैं? EG कहते हैं। कि EG का जो मेटल के इलेक्ट्रॉन या लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब वो ऊपर की तरफ, व्हेन इट वेज फ्रॉम लिगेंड। क्यों बढ़ जाती है? कि वो सामने सामने आ जाते हैं। क्लियर एकदम? तो यही पॉइंट है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल विच पॉइंट, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट बना दो, which point toward axis along the direction of ligand will experience more repulsion and will be arise in energy। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, ये चलो इसको 6 ही रखो पूरा, ये 5 था, तो यहाँ से ये जो एनर्जी हुई इसको 6 लेना है, यहाँ से, हाँ 6, ये पूरा का पूरा पॉइंट।
फिर यहाँ से dxy divided d orbit which is a direct between the axis, यहाँ से हमारा 7 नंबर पॉइंट, dxy divided dzx orbit are direct between the axis toward the energy repulsive average energy in the spherical shape। इसकी वजह से इसकी एनर्जी में क्या हो जाता है, कम हो जाती है, क्योंकि इसमें रिपल्सन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द एक्सिस। कहाँ होता है, बिटवीन द एक्सिस, वो एक्सिस के सामने होता है, तो सामने सामने रिपल्सन होगा, और यहाँ पे बिटवीन होगा बेटा। क्लियर एकदम, बोलो समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, तो इसी की वजह से T2G की एनर्जी कम हो जाती है, Eg की एनर्जी बढ़ जाती है, यही पॉइंट है यहाँ पे। द स्प्लिटिंग ऑफ डिजनरेट लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन द डेफिनेट जियोमेट्री, और इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। और जो एनर्जी गैप होती है उसको डेल्टा ओ के से हम मेंशन करेंगे। बोलो क्लियर, तो ये कई पॉइंट बन गए। अब कितनी एनर्जी होगी, तो ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, द एनर्जी ऑफ द Eg ऑर्बिट विल बी इंक्रीज 3/5, मतलब प्लस 0.6 डेल्टा ओ बढ़ेगी, और इसकी कितनी कम होगी, 2/5 माइनस 0.04, और 2/5 डेल्टा ओ भी कह सकते हैं। ओ का मतलब यहाँ ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, आपको मतलब पता होना चाहिए, मतलब यहाँ आप मतलब वो क्यों लिखा है, यहाँ तक क्लियर। लास्ट पॉइंट, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग होता है ये किस पे डिपेंड होता है, ये एमसीक्यू भी है, याद रखना। एक तो डेल्टा ओ पे, मतलब एनर्जी डिपेंड अपॉन दी, जो है ये जो स्प्लिटिंग हुआ ये डेल्टा ओ किस पर डिपेंड है, तो दो चीज़ों पर डिपेंड है, लिगेंड एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन, दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, ठीक है, कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, और चार्ज कितना है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड रखता है स्प्लिटिंग। एकदम क्लियर बेटा, एनी डाउट। द स्प्लिटिंग विल बी लार्ज वेयर अदर प्रोडक्ट वीक, मैंने आगे ही समझा दिया था, ये पोर्शन याद आ रहा है ना, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, बोलो लो स्पिन होगा, वेरी गुड, और जब वीक लिगेंड होगा तो हाई स्पिन होगा। एकदम क्लियर, एनी डाउट, ओके, ठीक है बेटा। अब जो है यहाँ तक तो हमारा पॉइंट बन गया। अब ये टॉपिक का लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। इसको कहते हैं इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं बोलो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हमें एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, गिव द राइट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या अदरवाइज 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, ठीक है, सीबीएसई में 1 लाइनर क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं। क्लियर एकदम। तो ये पूरी सीरीज हमें याद करनी है। क्या करनी है, अब ये तो दिक्कत वाली बात है सर, ये आगे पीछे हो जाएगा इसमें, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक याद है आपको, कोई दिए, हाँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो बहुत आसान है। आई, यहाँ ध्यान रखना, आई देखो, एक जो है ना, एक बंदा था, सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन था। किसका फैन था, ओके। अब जो है उसने सचिन तेंदुलकर को जो है मिलने के लिए उसके घर पे चला गया बम्बई में, बाहर वेट करता रहा। 1 वीक के बाद वो टूर से बाहर आया। अब वो बाहर खड़ा है कि आके मुझे हैंडशेक करेगा, बस उसकी वही तमन्ना थी। लेकिन वो तो अंजलि के साथ उसका बहुत खतरनाक वाला झगड़ा हुआ था, तो वो तो सीधा सीधा चला गया अंदर। अब ये जो फैन था उसको बहुत बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। तो इसने जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड था थोड़ा आगे पीछे हुआ, मतलब उसका ध्यान, ये तो खुद के सीधा अंदर गया और सचिन तेंदुलकर को पास गया और उसने जोरदार पंच मार दिया सचिन तेंदुलकर को। देखना अब क्या किया, अब उसने पंच तो मार दिया, बाद में उसको बहाना है कि मैंने क्या कर लिया। तो आई ब्रॉक सचिन तेंदुलकर, आई ब्रॉक सचिन तेंदुलकर। क्लियर एकदम, ठीक है। अब मारने के बाद कोई बंदा वहाँ खड़ा तो रहेगा नहीं, पता है पुलिस ले जाएगी, अच्छे से मालिश करेगी, तो फिर वहाँ से कल से फरार। उसका फ्रेंड था, और वो फ्रेंड भी बहुत वीआईपी था, तो उसने क्या कहा, ओ कलर, सीओ का मतलब ओ कलर, हो ना कल से ईद। फैन भी था, वो मुस्लिम था, हो ना कल से ईद। देखो एचओ का क्या कहते हैं हम, हो ना कल से ईद। हो गया सेट, हो ना कल से ईद, जॉन वाइस। तो उसने क्या कहा, नहीं इन चेन्नई को, मैं अपने जो है अपने गांव नहीं आने वाला हूँ, मैं चेन्नई में ऐसी जगह चला गया हूँ कि वहाँ पता ही ना चले किसी को, वैसे भी था दिखने में ब्लैक, ठीक है, नहीं इन चेन्नई को।
क्लियर एकदम। तो आई ब्रोक सचिन तेंदुलकर, कल से फरार, ओ कलर, होना कल से ईद, नहीं चेन्नई को। बाकी चार्ज तो आपको आ ही जाएगी क्योंकि वो तो कॉमन होते हैं, आई का, बी आर का, क्लोरीन का, सल्फर का, फ्लोरीन, वो सबका आपको पता ही है। ऑक्जेलेट का पता है, वाटर का पता है, इसका पता है, एडीटी का भी पता है, सबका पता है। चार्ज को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन रहता है। हमें ये सीरीज याद होनी चाहिए थी क्योंकि ये हमें एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं बेटा, एज वेल एज हमें ये क्वेश्चन में भी लिखना है। यहाँ तक ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन में भी लिखना होता है और अलग से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते, ओल्ड सिलेबस में पूछा भी था। एक बार वापस रिपीट, आई ब्रोक सचिन तेंदुलकर, कल से फरार, ओ कलर, होना कल से ईद, नहीं इन चेन्नई को, नहीं इन चेन्नई को। यहाँ कुछ भी डाल सकते हो आप, XYZ एस यू चेन्नई की जगह कुछ और ले सकते हो, आपको जो सुटेबल लगे। बट दिस इज अ वेरी परफेक्ट आई वे एक्सप्लेन टू दिस होल सीरीज। ओके।